नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए लोक कल्याण को बजट का केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आगामी बजट में गरीब, किसानों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम होना चाहिए। समीक्षा बैठक में वित्तीय अनुशासन, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्रीय बजट से तालमेल पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बजट प्रस्तावों की समीक्षा। गरीबों, युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता। जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा नया बजट। वित्तीय अनुशासन, कानून व्यवस्था पर फोकस। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में तेज कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर सभी विभागों के बजट प्रस्तावों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आगामी बजट का मूल उद्देश्य जन कल्याण होगा। हर वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उससे जनता की उम्मीदें और बढ़ी हैं। ऐसे में आने वाला बजट जनता के भरोसे को और मजबूत करने वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आगामी बजट के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके संबंध में अधिकारियों के साथ और विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक की और साफ तौर पर निर्देशित किया है कि आगामी बजट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर ले। 1 फरवरी को जिस तरीके से केंद्रीय बजट आना है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने बजट के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला, बुजुर्ग और लगातार युवाओं के लिए फोकस्ड बजट लाने का काम बड़े स्तर पर किया है, तो ऐसे में अब आगामी बजट में भी पूरी तरीके से इन चीजों का ध्यान रखते हुए रोजगार सृजन करने का काम बड़े स्तर पर करना है। बजट प्रस्तावों की समीक्षा। लोक कल्याण को बनाया जाएगा बजट की धुरी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि 2026-27 का बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। योगी सरकार का मानना है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बल्कि आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनना चाहिए। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि हर विभाग अपने प्रस्ताव इस सोच के साथ तैयार करे कि योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास बजट के केंद्र में होना चाहिए। सीएम योगी ने की विभागीय प्रस्तावों की गहन समीक्षा। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले विभागों और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के विभागों के बजट प्रस्तावों पर बारी बारी से चर्चा की गई। सभी प्रमुख सचिवों ने अपने अपने विभाग की प्रगति, बजट स्वीकृतियों और अब तक हुए खर्च की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। सीएम योगी ने अधिकारियों से चालू वित्तीय वर्ष में बजट उपयोग की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में देरी हुई है, उनके कारणों की पहचान कर सुधार किया जाए। बजट में हर रुपया जनता के हित में और तय समय में खर्च होना चाहिए। यूपी के बजट में केंद्रीय बजट से तालमेल पर जोर। गौरतलब है कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रावधानों पर विशेष नजर रखें। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं और बजटीय घोषणाओं के अनुरूप राज्य स्तर पर विभागीय प्रस्तावों में जरूरी संशोधन पर जोर दिया, ताकि केंद्र और राज्य की योजनाएं एक दूसरे को मजबूती दें और प्रदेश को अधिकतम लाभ मिल सके। सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस। समीक्षा बैठक में बताया गया कि आगामी बजट में लोक कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को और सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन मिले और उन्हें सरकारी योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़े। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को बताया विकास की बुनियाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कानून व्यवस्था को विकास की सबसे मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल के बिना न तो निवेश बढ़ सकता है, न ही रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
सीएम योगी ने पुलिस, गृह, न्याय और प्रशासन से जुड़े विभागों को निर्देश दिए कि उनके बजट प्रस्ताव जन सुरक्षा, त्वरित न्याय और आम नागरिक के भरोसे को मजबूत करने वाले होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर होने से प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। नए बजट से सड़क और बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई रफ्तार। बैठक में सड़क, भवन, परिवहन और दूसरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सीएम योगी ने बताया कि सड़कों, पुलों, औद्योगिक गलियारों और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास का लाभ हर क्षेत्र में पहुंचे। तो साफ तौर पर है कि वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए भी अब योगी सरकार ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। जहां पिछले 9 वर्षों की अगर बात की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में रोजगार के सृजन को बड़े स्तर पर फोकस किया था अपने बजट में। और ऐसे में अब 2026-27 वित्तीय वर्ष में भी योगी सरकार पूरी तरीके से इन्हीं सभी मुद्दों को पूरी तरीके से फोकस करके जनता के बीच में जाना चाहती है। और खास तौर पर इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर भी होगा कि 2027 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश सरकार जनता के बीच में एक बार फिर से अपने विकास के एजेंडे को दोहरा सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट प्रस्तावों की समीक्षा बैठक में वित्तीय अनुशासन को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि लोक कल्याण और वित्तीय अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। मुख्यमंत्री ने बेवजह के खर्च रोकने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सीएम योगी ने बताया कि सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। सीएम योगी ने कहा है कि आगामी बजट बीते 9 वर्षों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सीएम योगी के वित्तीय अनुशासन पर सख्त निर्देश। राजस्व बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार पर फोकस। नौ वर्षों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प। बजट प्रस्तावों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय प्रबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाया। सीएम योगी ने कहा कि लोक कल्याण और वित्तीय अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संसाधनों का उपयोग सोच समझकर किया जाए, बेवजह के खर्च से बचा जाए और योजनाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं हो। सीएम योगी ने जोर दिया और कहा कि समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शिता ही सरकार की पहचान होनी चाहिए। बजट प्रस्तावों की समीक्षा। बजट में राजस्व सुदृढ़ीकरण और प्रशासनिक सुधार पर जोर। समीक्षा बैठक में बताया गया कि आगामी बजट में राजस्व सुदृढ़ीकरण, प्रशासनिक सुधार और व्यय दक्षता से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इनका उद्देश्य राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना और विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कर संग्रह, तकनीक के उपयोग और प्रशासनिक सुधारों से प्रदेश की आर्थिक सेहत को और बेहतर किया जा सकता है। गौरतलब है कि योगी सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यूपी जैसे राज्य को जब ये देश आजाद हुआ था तब देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का शेयर 14% था और कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी, इन्होंने यूपी को इतना पीछे किया कि जब हम लोग आए थे यूपी का शेयर देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 8% से भी कम रह गया था, 8% से कम। और आज फिर हम कह सकते हैं यूपी ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर जो प्रयास किए हैं, आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था में यूपी फिर से 9.5 से 10% के अपने शेयर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूपी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। बजट प्रस्तावों की समीक्षा। अब तक की उपलब्धियों को निरंतर आगे बढ़ाने पर फोकस। गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपनी अब तक की उपलब्धियों से उत्तर प्रदेश को देश में एक नई पहचान दिलाई है। निवेश, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने शानदार काम किया है।
इसलिए सीएम योगी ने आगामी बजट को लेकर भी ये निर्देश दिए हैं कि आने वाला बजट 9 साल के विश्वास और उपलब्धियों को और आगे ले जाने वाला होना चाहिए। क्षेत्रीय जरूरतों, जन आकांक्षाओं और दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। योगी सरकार की इस रणनीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी ने कीर्तिमान रचा है। यूपी की जीएसडीपी को, यूपी की अर्थव्यवस्था को 2012 से 16 के बीच में जितनी थी उसकी तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ाने में 12,88,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी। आज ये 35 से 36 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी यूपी की बनने जा रही है। पर कैपिटा इनकम यूपी की 43,000 से बढ़कर के 1,20,000 हो रही है। ये आज नया यूपी है। सीडी रेशो यानी जितना पैसा यूपी का नागरिक यूपी के बैंकों में जमा करता था उतना पैसा यहां खर्च नहीं हो पाता था। यहां के लोगों को उसको कर्ज के रूप में या निवेश के रूप में और पैसा नहीं मिलता था। मुश्किल से 4400 पैसा जमा करता था तो 44 पैसा उसको मिलता था, शेष नहीं मिलता था। और आज मुझे प्रसन्नता है 62 से 65% पैसा यूपी के अंदर लग रहा है। इसको 70% तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का मूल बजट पेश किया था। 24,496 करोड़ 98 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। कुल बजट 8,33,233.04 करोड़ रुपए का हो गया। योगी सरकार की स्पष्ट नीति, तेज फैसले और सख्त कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फियरलेस बिजनेस का मॉडल बना दिया है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस, पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार पर सख्ती का सीधा असर निवेश और विकास पर साफ दिखाई दे रहा है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में जाना जाता है। आज यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में अब यूपी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के इसी विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए योगी सरकार आगामी बजट पर काम कर रही है। बजट प्रस्तावों की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट लोक कल्याण, सुशासन और आर्थिक मजबूती के जरिए प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। सीएम योगी ने विश्वास जताया कि ये बजट उत्तर प्रदेश को विकास के नए शिखर तक ले जाएगा और हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।